नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में पक्षपात है, लेकिन मैं कहता हूं, क्या हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में क्या किसी के एंट्री के लिए या किसी के प्रवेश के लिए निषेध है? हमारे मंदिरों के अंदर हर जाति के लोग जाते हैं। वो दलित भी जाता है, एसटी भी जाता है, शेड्यूल कास्ट भी जाता है, ओबीसी भी जाता है, ब्राह्मण भी जाते हैं, राजपूत भी जाते हैं, बनिए भी जाते हैं। किसी भी हमारे मंदिर में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ये जाएगा और ये नहीं आएगा, और वो जाएगा और वो नहीं आएगा। हमारे सनातन धर्म में सारे जितने भी शमशान घाट हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक ही शमशान घाट में सभी जातियों को जलाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो राजपूत हो जाति से हो, ब्राह्मण से हो, बनिया से हो, दलित से हो, वाल्मीकि हो, कोई भी जाति हो, जैन हो, कोई भी हो, सारे के सारे एक ही शमशान घाट में दाह संस्कार किया जाता है। सनातन धर्म में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सनातन धर्म को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जो लोग हैं उनके मस्जिदें अलग अलग हैं। सियाओं की मस्जिदें अलग हैं, सुन्नी की मस्जिदें हैं। सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जाते, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी दो धड़े, एक धड़ा उसकी मस्जिद में क्रिश्चियन में नहीं, चर्च में नहीं जाएगा, एक धड़ा उसकी चर्च में नहीं जाएगा। इन लोगों के कब्रिस्तान भी अलग अलग हैं, सियाओं के अलग हैं, सुन्नी के अलग हैं। उसके बावजूद भी सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सनातन धर्म वो धर्म है जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न था, न है, न होगा। मगर फिर भी न जाने क्यों लोग इतनी नफरत सनातन धर्म से करते हैं, क्यों सनातन को मिटाने की बात करते हैं। कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है। कोई तो बोल देता कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करता है, कोई सनातन धर्म को डेंगू बताता है, कोई मलेरिया बताता है, कोई कैसा वायरस बताता है, कोई कैसा वायरस बताता है। मगर सनातन धर्म एक वो धर्म है, जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी थी, जब सूर्य की किरण पहली बार सृष्टि जब बनी थी, जब पहली किरण जब सूर्य की पृथ्वी पड़ी थी, उस पहली किरण से लेकर के और शाम को छुपती किरण तक सनातन धर्म लगातार जिंदा रहता है और जिंदा रहा है। इस पृथ्वी पे सूर्य की किरण के साथ में पैदा हुआ था ये सनातन धर्म। और जिस दिन सूर्य की किरण खत्म होगी, जिस दिन सूर्य खत्म होगा, उस दिन सनातन धर्म इस देश से खत्म होगा, इस धरती से खत्म होगा। क्योंकि सनातन एक ऐसा पवित्र, एक शुद्ध ऐसा धर्म है। सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक जीने की कला है, सनातन एक जीने का अनुभव है, सनातन एक जीवन शैली सिखाने का एक मंत्र है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन खाली धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म के साथ में जीवन शैली भी है। धर्म तो है ही, लेकिन एक जीवन शैली भी है। जीवन कैसे जिया जाता है, जिंदगी में मनुष्य प्रगति कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है। आज ये जो विज्ञान जो जितना आगे बढ़ा है, ये हमारी सनातन संस्कृति की देन है, हमारी ऋषि मुनियों की देन है। क्योंकि हमारी ऋषि मुनियों ने शोध किया था उस जमाने में। आज जितना भी जो कुछ बन रहा है, ये हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कर चुके थे शोध, ये सब चीज़ें बना चुके थे। अगर सनातन नहीं होता तो आज विज्ञान भी नहीं होता। क्योंकि ये जो विज्ञान जो बना है, ये सनातन पर डिपेंड है, सनातन निर्धारित है, सनातन पर आधारित है ये। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं। सनातन धर्म के देवी देवताओं को नंगी मूर्तियाँ दिखाते हैं, उनका जुलूस निकालने की बात करते हैं। कोई शराब चढ़ा देता है हनुमान जी को, कोई कुछ कर देता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? ये चाइना में क्यों नहीं हो रहा है? ये फ्रांस में क्यों नहीं हो रहा है? ये स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं हो रहा है? ये सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? ये घुसपैठी चाइना में क्यों नहीं हो रहा है? ये धर्मांतरण अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? फ्रांस में क्यों नहीं हो रहा है? ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर वही आज कानून बने हुए जो अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए थे। और अंग्रेजों ने कानून
फैसला देने के लिए, न्याय देने के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने कानून भारतीयों के लिए बनाया था, भारतीयों को सजा देने के लिए। और इसलिए इस प्रकार के लोग इस प्रकार की बकवास करते रहते हैं। अगर उस दिन किसी एक हैदराबाद के एक नेता ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हिंदुओं को देख लेंगे, अगर उसी दिन अगर सख्त कानून बना दिया होता और इस पर एक्शन कर लिया होता, तो आज ये जो स्टालिन ने जो कहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये एक डेंगू की तरह है, कि मलेरिया की तरह है, एक कोरोना की तरह है, कि HIV की तरह है, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी होती, क्योंकि देश में कानून नहीं है। 1984 में जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री आए थे, और हमदर्दी के अंदर देश की पूरी जनता एक तरफ हो गई, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की थी। और उस समय लोकसभा की 400 कुछ सीटें आई थी वहाँ पे। लेकिन इस बार मैं जनता से कहना चाहता हूँ, इस बार 1984 का रिकॉर्ड तोड़ के 404 से भी प्लस 404 पार करना है, चाहे वो आप वोट किसी भी पार्टी को दें, क्योंकि देश के अंदर दो ही राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और जब भी वोट दे किसी को भी दे, चाहे राहुल गांधी को दे, कांग्रेस पार्टी को दें, या चाहे भारतीय जनता पार्टी को दे, नरेंद्र मोदी जी को दें, लेकिन जब भी वोट दें इस बार 2024 में सिर्फ नेशनल पार्टी को ही वोट दें, राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें। किसी भी क्षत्रिय दल को वोट देकर अपने वोट खराब ना करें, क्योंकि क्षत्रिय दल इस देश का विकास नहीं करता। अभी देश का रुख दूसरी दिशा की तरफ है। अब देश जो है प्रगति के रास्ते पे चला हुआ है। अब देश की राजनीति में पूरा बदलाव आ चुका है। अब देश की राजनीति पहले वाली नहीं है, अभी राजनीति बदल रही है, देश का मॉडल बदल रहा है। अभी कोई भी क्षत्रिय दल देश का विकास नहीं कर सकता। किसी भी क्षत्रिय दल को वोट देने का मतलब है देश के विकास को रोकना, देश की राजनीति के अंदर एक ऑप्टिकल बनना, देश के विकास के लिए एक ऑप्टिकल बनना। तो इसलिए मेरी आप पूरी आवाम से ये अपील है कि इस बार जब भी वोट दें, चाहे आप राहुल गांधी को वोट दें, चाहे मोदी जी को वोट दें, लेकिन एक मुश्त वोट दें, फुल बहुमत से सरकार बनाएं, चाहे वो कांग्रेस की बनाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बनाएं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप वोट उसको दें जो देश के विकास के लिए काम करे, जो देश में कानून पूरे पुराने कानून बदलने की बात करे, जो पुरानी शिक्षा नीति पद्धति को बदलने की बात करे, जो घुसपैठ रोकने की बात करे, जो धर्मांतरण रोकने की बात करे, जो काले धन पर अंकुश लगाने की बात करे, काले धन पर जो सख्त कानून बनाने की बात करे, आप उस सरकार को वोट दें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप उस पार्टी को वोट दें जो देश के विकास के लिए काम करे, देश के धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करे, देश में गरीबी मिटाने की बात करता हूँ, देश के युवाओं को रोजगार देने की बात करता हूँ, देश से आतंकवाद को मिटाने की बात करता हूँ, देश में घुसपैठ को रोकने की बात करता हूँ, देश में धर्मांतरण को रोकने की बात करता हूँ, देश में चोर बाजारी को रोकने की बात करता हूँ, देश में सख्त कानून बनाने की बात करता हूँ, देश में अंग्रेजों के कानून रोकने की बात करता हूँ। ऐसी पार्टी को वोट दीजिए, ना कि क्षत्रिय पार्टी को। क्षत्रिय पार्टी को वोट देना आपका व्यर्थ जाता है, वो कुछ नहीं, किसी काम नहीं आता है, क्योंकि क्षत्रिय पार्टियाँ कुछ कर नहीं पाती हैं। क्षत्रिय पार्टियाँ इसलिए बनती हैं ताकि वोट मिल जाए और हम जीत जाए, किसी भी एक राज्य का सत्ता हमारे आ जाए और हमें नोट बटोरने में आसानी हो जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी सरकार बनाई दिल्ली और पंजाब के अंदर, क्या क्या उन्हें दिल्ली और पंजाब में क्या किया? दिल्ली और पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया और पूरी दिल्ली और पूरे पंजाब को लूट के रख दिया। अगर क्षत्रिय पार्टी को वोट दोगे तो इसी प्रकार से होगा, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा, जिस प्रकार से पंजाब को लूटा जा रहा है। कहीं शराब घोटाले हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं स्कूल के कमरों का घोटाला हो रहा है, कहीं बस घोटाला हो रहा है। इतने प्रकार के घोटाले, इतने प्रकार के घोटाले आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2 मंत्री अंदर जेल में बैठे हैं, बाकी और लोगों की जाने की तैयारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की खुद की जेल जाने की तैयारी हो रही है। क्षत्रिय पार्टियाँ कोई भी विकास के लिए नहीं बनती है। सब क्षत्रिय पार्टी बनती है अपने परिवार के विकास के लिए बनाई जाती हैं, अपने रिश्तेदारों के विकास के लिए बनाई जाती हैं, अपने नज़दीकी यार दोस्तों के विकास के लिए पार्टी बनाई जाती है। पार्टियाँ जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं वो देश का विकास करती हैं, और वो भी तब कर पाती है जब फुल बहुमत से आती है। और उनको भी अगर लंगड़ी सरकार बना देंगे आप वोट डाल करके, आज इनको दे दिया, उनको दे दिया, जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मौका ना दें, क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी तो देश के अंदर कभी विकास नहीं होगा। जोड़ तोड़ की सरकार कभी देश का विकास नहीं कर सकती।
जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, एक दूसरे की नोरा कुश्ती करते रहेंगे, संसद भवन में पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, विधानसभा में बैठ के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और विकास नहीं कर सकते देश का। इसलिए जोड़ तोड़ की पार्टी सत्ता बनाने का मौका ना दें किसी भी राजनीतिक पार्टी को। और क्षेत्रीय दलों को तो बिल्कुल भी वोट ना दें। क्षेत्रीय दलों को वोट देने का मतलब आपका कीमती वोट खराब हो जाना। क्षेत्रीय दल सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम करेगा, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए काम करेगा, आपके देश के विकास के लिए कोई काम नहीं करेगा, आपके राज्य के लिए कोई काम नहीं करेगा। आपके राज्य के लिए काम करेगा, आपके देश के लिए काम करेगा, आपके समाज के लिए काम करेगा तो सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां करेगी, जो नेशनल पार्टी है। क्योंकि नेशनल पार्टी फुल बहुमत में होती हैं, उनका दोनों हाउस में उनका पावर होता है, उनका बहुमत होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी होता है। तो वो अपने आसानी से फैसले ले सकती है, देश के विकास के लिए, देश के किसी भारी काम के लिए, भारी सुरक्षा के लिए फैसले ले सकती है, देश के विकास के लिए फैसले ले सकती है, देश का कानून बदलने के लिए फैसले ले सकती है, देश के अंदर धर्मांतरण को रोकने के लिए फैसले ले सकती है, देश में घुसपैठ को रोकने के लिए फैसले ले सकती है, देश के हर प्रकार के फैसले ले सकती है। जो भी सरकार बहुमत से आएगी वो हर प्रकार के फैसले ले सकती है। और जो जोड़ तोड़ की भानुमति या कुनबा जोड़ने की जो सरकार बनेगी वो कभी भी देश का विकास नहीं कर सकती। कोई भी वो पार्टी एक अच्छा समाज नहीं बना सकती, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा देश नहीं बना सकती। इसलिए आप पूरे देशवासियों से विनती है, इस बार 2024 में जिस भी सरकार को, जिस भी पार्टी को वोट दें, फुल बहुमत से एक मुश्त होकर, एक तरफ होकर वोट डालें। चाहे वो कांग्रेस को डालें, चाहे भारतीय जनता पार्टी को डालें, तीसरी किसी पार्टी को वोट ना डालें। तीसरी किसी पार्टी को वोट डालने का मतलब है आपका वोट बेकार चला गया। क्योंकि अभी देश उस धुरी पर खड़ा है, उस धुरी पर खड़ा, इधर खड़ा तो डूब सकता है, इधर गया तो तैर सकता है। अभी सोचना जनता को है, समझना जनता को है, क्या वो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, डबोना चाहती है। तो इस प्रकार की किसी भी पार्टी को वोट ना दें जो आपके देश के खिलाफ काम करती हो, जो आपके धर्म के खिलाफ काम करती हो, जो आपके धर्म के खिलाफ बात करती हो, जो धर्म आपस में जातियों को लड़ाने का काम करती हो, जो धर्म के नाम पर लड़ाने की काम करती हो। इस प्रकार की किसी भी पार्टी को वोट ना दिया जाए। तो आज के अंत में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।